दोस्तों, एक महिला अपने घर पर इन्वर्टर सही करने वाले एक लड़के को बुलाती है और फिर उसको चाय पीने के लिए देती है। और जब वो चाय पीता है तो उसके शरीर में, तन बदन में आग सी बहराने लगती है, क्योंकि दोस्तों उस महिला ने उस चाय में शक्तिवर्धक गोलियां मिलाई हुई थी। और जब उस लड़के के शरीर में शक्ति आने लगती है, तब वो महिला उसके साथ संबंध बनाती है और फिर उसका जो पति होता है वो उन दोनों की वीडियो बना लेता है। दोस्तों, जब वो पति उसका वीडियो बना लेता है तो फिर एक खेल रचा जाता है और उस लड़के से पैसे की उगाही करना शुरू कर दिया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता है कि लड़के के पास कुछ भी नहीं बचता और फिर जो होता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आखिर उन पति पत्नियों ने उस लड़के के साथ क्या किया? जब पुलिस इसका खुलासा करती है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, कि आखिर उन पति पत्नी ने उस लड़के के साथ क्या किया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है हरियाणा प्रदेश का एक थाना लगता है प्रताप नगर। दोस्तों, 28 अगस्त का वाक्य होता है। थानेदार साहब नरसिंह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और फिर एक व्यक्ति वहां पर रोता हुआ आता है और थानेदार साहब से कहता है कि साहब, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, आप ही मुझे बचा सकते हो। और फिर थानेदार साहब कहते हैं कि आखिर बात क्या है, पूरी बताइए। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि साहब, 2023 में एक महिला ने मेरे साथ संबंध बनाए थे और फिर जब से वो मुझसे पैसे मांगती आ रही है और मैं अब कंगाल हो चुका हूँ। मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, मैं अपना घर चलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। जब थानेदार साहब उस लड़के की, उस व्यक्ति की बात सुनते हैं तो थानेदार साहब कहते हैं कि जो भी तुम बताना चाहते हो, शुरू से पूरी घटना को बताइए कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि साहब, 2023 में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, जिसका नाम मनोज होता है, उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल रही होगी, और उसकी पत्नी जिसका नाम रचना होता है, उसकी भी उम्र 25 से 30 साल के बीच ही रही होगी। दोनों मेरी दुकान पर आते हैं और कहता है कि साहब, मैं लाइट का काम करता हूँ, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी काम होता है वो मैं करता हूँ। और वो मेरी दुकान पर आते हैं और फिर मेरे से कहती है, जो रचना होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी दुकान पर काम करना चाहती हूँ। और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर अभी वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी होंगी तब मैं तुमको बता दूंगा। और फिर वो लड़की, जो महिला होती है रचना, वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे अपनी दुकान पर ऐसे ही रख लो और मुझे काम सिखा दो। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी मैं दुकान पर किसी को नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे अभी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, जगह नहीं है। और फिर उसका पति मनोज कुमार कहता है कि ठीक है, तुम हमारा नंबर ले लो और अपना नंबर हमें दे दो, और हम तुमको बात करते रहेंगे, तुमसे बात करते रहेंगे, और फिर जब भी तुम्हारे यहाँ पर वैकेंसी होगी, जगह होगी, तब हमको बुला लेना। और दोस्तों, उसके बाद वो लड़का, वो व्यक्ति उस महिला का नंबर ले लेता है और फिर धीरे धीरे उन दोनों में बातें शुरू होने लगती हैं। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि साहब, मुझे भी अच्छा लगने लगा था रचना से बातें करके, उस महिला से बातें करके, लेकिन मुझको ऐसा नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ होगा। और फिर
एक दिन रचना का मेरे पास फ़ोन आता है, महिला का मेरे पास फ़ोन आता है और कहती है कि मेरा घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ और इसे ठीक करके चले जाओ। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और फिर रचना कहती है कि इन्वर्टर के बहाने हमारे घर पर तुम चाय भी पी के चले जाना। और फिर वो व्यक्ति, इन्वर्टर वाला जो दुकान मालिक होता है, वो खुश होने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद वो उनके घर पर जाता है, रचना के घर पर जाता है, उस महिला के घर पर जाता है। और फिर जब वहाँ पर वो जाकर देखता है तो इन्वर्टर ठीक था। फिर वो महिला कहती है कि अभी तो ये खराब था, अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही ये सही हो गया, अपने आप ही काम करना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। और फिर महिला कहती है, रचना कहती है कि ठीक है, एक 5 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और फिर रचना चाय लेकर आती है और चाय में कुछ गोलियां मिलाकर लेकर आती है। और जब वो चाय पी लेता है, थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर में शक्ति सी पैदा होने लगती है, कुछ आग सी फहराने लगती है। और फिर वो लड़का बताता है कि साहब, जब मैं चाय पीता हूँ और उसके कुछ ही देर बाद मेरे शरीर में शक्ति आने लगती है और फिर मैं वहाँ से चलने की कोशिश करता हूँ, तो वो महिला मुझको पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन मैं उससे मना करता हूँ और वो नहीं मानती। मैं उससे कहता हूँ कि यह सब गलत है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे अपने घर पर जाने दो। और फिर वो महिला उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद वो संबंध बनाने के बाद घर पर आ जाता है। और जैसे ही अपनी दुकान पर आता है, अपने घर पर आता है, तभी उसके पास उसके पति का फ़ोन जाता है और वो कहता है कि जो तुम घर पर करके आए हो उसकी सारी वीडियो मेरे पास हैं। और थोड़ी देर बाद ही उस महिला का फ़ोन उस लड़के के पास जाता है और वो कहती है कि बाबू, जो भी हमने अभी किया था उसकी सारी वीडियो मेरे पति के पास हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ने कमरे के अंदर कैमरा लगा रखा है। और फिर वो लड़का टेंशन में आ जाता है और कहता है कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा, और जो भी जितने पैसे तुम मांगोगे मैं उनको दे दूंगा, और जो भी वीडियो है उसको डिलीट कर दो। और फिर वो जो महिला का पति होता है, उसका फ़ोन उसके पास जाता है और फिर वो लड़का गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, जितने पैसे तुम चाहते हो मैं तुमको दे दूँगा। और फिर वो लड़का 2 लाख रुपए उनको दे देता है और फिर कहता है कि ठीक है, अब मैंने तुमको 2 लाख रुपए दे दिए हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरी जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो। दोस्तों उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों 2 महीने बीत जाते हैं, तीसरा महीना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद उस व्यक्ति का, मनोज कुमार का फिर फ़ोन जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, और अब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा और पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। और फिर वो ऐसे ही उसको डराता है, धमकाता है और फिर उससे 4-5 लाख रुपए ले लेता है। दोस्तों ऐसे ही कर करके उन्होंने बहुत सारा रुपया उससे ले लिया था। और फिर जब उसको पता चलता है कि इन दोनों पति-पत्नी ये दोनों एक हैं, इन दोनों ने मिलकर ही मुझको फँसाया है, और फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे मजबूर होकर उसको पैसे देता रहता है और उनके बहकावे में, उनके डराने में आता रहता है। और फिर वो व्यक्ति कहता है, वो लड़का कहता है कि साहब, अब तक मैंने 30 लाख रुपए दे दिए हैं। जब भी वो मेरी दुकान पर आते, कभी कुछ लेकर जाते, कभी कुछ सामान लेकर जाते और कभी भी पैसे देकर नहीं गए। और मैं मजबूर था, मैं उनसे पैसे माँगता भी नहीं था, और ऐसे ही करके उन्होंने अब तक करीब 30 लाख रुपए मेरे से ले लिए हैं। दोस्तों जब वो लड़का पूरी कहानी को बताता है, तो थानेदार साहब अपनी पूरी टीम को लेकर निकल पड़ते हैं उस जगह पर, जो उसने ठिकाना बताया था, जो उसने पता बताया था, एड्रेस बताया था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता।
उन दोनों की जांच पड़ताल की जाती है, उनको कोने कोने में ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाता। दोस्तों उसके बाद उनको पता चल चुका था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। वो ठिकाने से ठिकाना बदलते रहते हैं, पुलिस उनका पीछा करती रहती है। और दोस्तों पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और इस व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा, और जो भी इसके साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसे बहकावे में कभी ना आए और ऐसे लालच में कभी ना आए। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि ऐसे लालच में कभी ना पड़े और जहाँ भी जाएं सतर्क होकर जाएं, सावधान होकर जाएं। दोस्तों फ्रॉड बहुत चल रहा है, लड़का हो या लड़की, सब सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे चंगुल से बचने के लिए सतर्क होना जरूरी है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें और ऐसे ऐसे जो फंसाने वाले लोग होते हैं उनसे सतर्क हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।